हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में जीएनएम करना चाहते हैं। ये वीडियो इन पर्टिकुलर इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग महाराष्ट्र में है और जीएनएम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। पिछले साल नर्सिंग में एक बदलाव आया था, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर एक नोटिस आई थी जिसमें यह कहा गया था कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम और इवन एएनएम ये कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन्स हो गए। मतलब इन कोर्सेज में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, इन कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक पास करने के बाद ही आपके मेरिट के अनुसार आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये नोटिस आई थी। आगे जाके ये लिमिट की गई टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस। मतलब बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हुआ एडमिशन, जीएनएम के सिर्फ और सिर्फ ही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन हुआ। इस बार सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम ये दोनों ही कोर्सेस इंक्लूड किए गए हैं, एएनएम को साइड में रखा है। तो जीएनएम के एडमिशंस इस बार एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही हो गए। अब क्या ये फिर से लास्ट टाइम के जैसे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रहेंगे या फिर प्राइवेट के लिए रहेंगे, वो आने वाले दिनों में हमें समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको जीएनएम में एडमिशन लेना है, जब भी हम बात करते हैं एडमिशन की, तो हमारा टारगेट रहता है बेस्ट कॉलेज। तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम का नाम है एमएस नर्सिंग सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। अब ये एग्जाम कब होने वाली है? टेंटेटिव डेट है अप्रैल 7 और 8। रजिस्ट्रेशन अभी शुरू है। जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो गए उसके बाद आने वाले दिनों में हमें कंप्लीट अपडेट मिलेगा कि कब एग्जाम रहेगी एंड ऑल। ठीक है, तो पहली चीज एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब बात करते हैं अगर आपको जीएनएम में एडमिशन लेना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि आपको 12th साइंस आप पास होनी चाहिए। 12वीं साइंस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 12वीं साइंस, ठीक है, 12वीं आर्ट्स या फिर कॉमर्स नहीं, पहले ये होता था लेकिन अभी इट्स कंपलसरी 12वीं साइंस। 12वीं साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स आपके मेन सब्जेक्ट्स होने जरूरी है। उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन 3 सब्जेक्ट को मिला के आपका जो एग्रीगेट स्कोर होता है उसका परसेंटेज होना चाहिए कम से कम 40% से लेके 45%। 40% ये मिनिमम रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि जो आपके कैटेगरी के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, उन लोगों के लिए 40% का ये माइलस्टोन है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जिन लोगों का कोई भी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं, जनरल कैटेगरी में है, ओपन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, उन लोगों को कम से कम 45% स्कोर एग्रीगेट होना चाहिए। दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, और इंग्लिश सब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है वो है आपका एज होना चाहिए 17 साल। 17 साल और जो अपर लिमिट है अभी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो कम से कम 17 ईयर्स ऑफ एज आप होने चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब 31 दिसंबर तक आपका एज 17 साल अगर होता है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है डोमिसाइल। अगर आप काफ़ी ऐसे देखने को मिले हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं, मुझे मिले हैं पिछले कई सालों में, कि वो किसी और स्टेट से है और कुछ सालों से उनके पेरेंट्स यहाँ पे महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं है, उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। आपके पेरेंट्स डिफेंस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में है, एक्स सर्विसमैन के आप बेटे हो या फिर बेटी हो, ऐसे कुछ कैटेगरीज में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए एडमिशंस पॉसिबल है। ठीक है, आपने 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र में करना बहुत कंपलसरी है। अगर नहीं है तो आपका एलिजिबिलिटी वहां पे कैंसिल हो जाएगी और डोमिसाइल महाराष्ट्र का होना चाहिए। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो महाराष्ट्र के ही होने चाहिए, बाकी स्टेट्स के यहाँ पे नहीं चलेंगे। अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट के डॉक्यूमेंट्स है तो ही आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो। उसके बाद जो एमएस नर्सिंग सीईटी जो एग्जाम आप देने वाले हो उसमें भी कैटेगरी के अनुसार 40% स्कोर आपका होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 50% स्कोर आपका उसमें होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल बनते हो एडमिशन का। इसके बाद फिर जब रिजल्ट्स आते हैं देन मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के अनुसार फिर से आपको आगे अप्लाई करना पड़ेगा।
एंड देन आपको चॉइस फिलिंग करनी है जीएनएम के कॉलेजेस की। चॉइस फिलिंग करने के बाद वो पर्टिकुलर कॉलेज आपको मिलेगा। तो ये प्रोसेस है जीएनएम की एडमिशन की महाराष्ट्र में, और इन जनरल यही कुछ और स्टेट्स में भी सेम प्रोसेस है। अगर आपको जीएनएम का अच्छा कॉलेज चाहिए तो प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, इस तरह से कोई भी आपके डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे आपके डाउट सॉल्व करवाना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो और मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। वहाँ पे आपको आपका टाइम मेंशन करना है, उस टाइम पे हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, एडमिशन के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड, बुक्स के रिलेटेड, जो भी ऐसे छोटे छोटे डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और अगर प्रिपरेशन में आपको नहीं समझ रहा है कि कौन से बुक्स यूज़ करूँ, क्या करूँ, मॉक टेस्ट ये वो, तो आप हमारे एमसीक्यूज भी ले सकते हो। एमसीक्यूज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो सारे एमसीक्यूज आप यूज़ कर सकते हो। हमारे ऐप पे वो एमसीक्यूज है, चाहिए खरीदें, स्टडी करें। वो सारे एमसीक्यूज आपको ऐप पर ही मिलेंगे, फ़ोन में या फिर ऑफलाइन डाउनलोड नहीं होते हैं, ऐप पर ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आप अगर आप वो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन बूस्ट होगी, अच्छे चांसेस आपके बनेंगे टू गेट अ गुड नर्सिंग कॉलेज। एंड आपका जो नर्सिंग करने का सपना है, जो आपका एम है, गोल है, वो आप पूरा कर सकते हो आफ्टर क्रैकिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड गेटिंग द एडमिशन। आगे कोई भी हेल्प चाहिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आप कनेक्टेड रहिए, उस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आपको आए, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वो सबसे पहले आपकी तरफ जाए, आप देखें और वो आपको हेल्प करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।